Hello, my dear students. I hope all of you are doing fine and great. Welcome back again to the Prepix IQ classes. बच्चों, since a couple of days, since a couple of weeks, we are together और हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया. उसके साथ ही हमने दूसरे चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया था, जिसमें बच्चों हमने देखा था बेसिक्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सम बेसिक टर्म्स हमने देखी थी और बच्चों हमने देखा था अबाउट द न्यूरॉन, अबाउट द नर्व सेल दैट्स कंसिडर्ड टू बी द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. कारवान आगे बढ़ता रहेगा, दास्तान वही खत्म नहीं होती है. आज जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, दैट विल बी द लेक्चर सेकंड. मुझे चाहिए तो एक ही चीज, दैट्स योर पेन, योर पेपर एंड योर फोकस. ऑल आई नीड इज व्हाट इज दैट. ठीक है बच्चा. तो दूसरा टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, दूसरा लेक्चर इनफैक्ट हमारा स्टार्ट होता है जो बच्चे हैं अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स. और उसी के साथ हम देखेंगे सीएनएस के बारे में, पीएनएस के बारे में. सर क्या है ये टर्म्स, सीएनएस किस चीज को कहते हैं, पीएनएस किस चीज को कहते हैं. तो बच्चों धीरज रखो, पेशेंस रखो, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे. तो पहला टॉपिक चलिए बच्चे शुरू करते हैं, अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स. मुझे पता है आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, आप स्नैपचैट यूज करते हो, तो आप चीजें भूल जाते हो, लेकिन आपका सर, आपका इखलाक भैया यहीं पे है बच्चों. आज बिफोर स्टार्टिंग द टुडेज लेक्चर, लेट्स recap about the what we read in the other class. हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों, इस बारे में हम बात करेंगे. तो बच्चा हमने बात की थी न्यूरॉन के बारे में, जो कि सर दैट्स अ स्ट्रक्चरल, दैट्स अ फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. इसके कुछ पार्ट्स होते हैं. हमने कहा था अगर हम यहां से लेके बच्चों यहां तक बात करेंगे तो इस पूरे पार्ट को हमने साइटोन कहा था, सेल बॉडी कही थी, या बच्चे सोमा कहा था. साइटोन कहा था, सोमा कहा था, पेरिकैरियन कहा था, या बच्चे सेल बॉडी कही थी. तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, डेंड्राइट्स आती है, न्यूक्लियस आता है बच्चों, यहां पे लिखा है, और इसके बाद पूरी जो इसने दिखाई है डायग्राम ने, दैट्स द सेल बॉडी. अब आगे बढ़ो बच्चे, अब आगे बढ़ो. उसके साथ ये आपकी क्लास का नहीं है, ये आपकी क्लास का नहीं है, तो इस एक्सॉन हिल लॉ को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं. फिर हमने बात की थी सर एक लॉन्गेस्ट पार्ट होता है न्यूरॉन का, जिसमें शिवॉन सेल्स प्रेजेंट होती है माइलिनेशन के लिए, और ये पार्ट कौन है बच्चा, दिस इज नोन एज एक्सॉन या दिस इज नोन एज एक्सॉन, जो भी आपको ठीक लगे. उसके बाद सर ये नोड ऑफ रेनवीर, ये तो हमें पता है, शिवॉन सेल किसे कहते हैं वो तो हमें पता है, माइलिनेशन किसे कहते हैं वो भी हमें पता है. और लास्ट पार्ट जो हमने कहा था एक एक्सॉन के पास होता है बच्चों, दिस इज दैट एक्सॉन टर्मिनल, इसको नर्व एंडिंग कहा था. और यहीं पे हमने देखा था साइनेप्टिक बल्ब्स होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, और उन्हीं साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर मेरा बच्चा क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो हार्मोन्स होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं, जो क्या काम करते हैं बच्चों, एक न्यूरॉन से लेकर दूसरे न्यूरॉन तक जो इंफॉर्मेशन देनी है, इंपल्स को ट्रांसमिट करना है, उन्हीं की वजह से होती है. तो आज हमारा मुद्दा वही है, आज हमारा मकसद वही है, हम इसी बारे में पढ़ेंगे. बट बच्चे आपके लिए मैं छोटी एक डायग्राम लिखूंगा, बनाऊंगा यहां पे. फॉर एग्जांपल लेट्स कंसिडर, ये बच्चों एक न्यूरॉन 1 है, दिस इज न्यूरॉन 1, ठीक है ना बच्चे, दिस इज न्यूरॉन बच्चे 1. सादी सादी डायग्राम बनाएंगे, जितनी हमारी जरूरत है उसी हिसाब से हम अपनी अपनी डायग्राम्स बनाएंगे. ठीक है ना बच्चा, ये समझ आ रहा है ना. सर हम पढ़ रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, और हमने देखा एक न्यूरॉन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. जो फर्स्ट पार्ट, इसको बच्चे साइटोन कहते हैं. क्या आप में किसी ने वो पुराना टेलीविजन देखा है बच्चों? लेट्स गो टू द अनदर स्लाइड. नो, यहीं पे बात करते हैं. क्या आपने पुराने जमाने वो टेलीविजन देखा है बच्चों, जहां पे हम क्या काम करते थे? सर हम तो नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप हमें टेलीविजन की एग्जांपल्स क्यों दे रहे हो? बच्चों धीरज रखो. यहां पे देखो बच्चे, एक पुराने जमाने का ऐसा डिश होता था, वो हम बाहर लगाते थे, और बच्चे इसके साथ एक वायर कनेक्टेड होती थी. फिर हमारा ये जो है ना बच्चे, दिस वाज आवर टेलीविजन. ये फॉर एग्जांपल हमारा टेलीविजन है बच्चों. ये डिश एक चीज पे काम करता था. जब भी इस डिश के पास कोई भी सिग्नल आती थी ना, कोई भी सिग्नल आती थी,
जिन वेव्स पे ये काम करता था, जिन वेव्स पे इसकी सिग्नल आती थी, तो वेल एवर द सिग्नल्स यूज्ड टू कम, ये इनको रिसीव काम करता था। फॉर एग्जांपल लेट्स राइट हियर आर, रिसीव करता था। फिर ये जो वायर एक डिश और एक टेलीविजन को कनेक्ट करती है, ये ट्रांसमिशन में काम करती थी ना, सो वी कैन राइट इट इज टी, सर ये ट्रांसमीटर है। और बच्चे उसी के साथ हमारा लास्ट चीज आता था डिस्प्ले। यहां पे कोई आप कार्टून देख रहे हो, ये कोई कार्टून है बच्चों जो यहां डिस्प्ले हुआ, ठीक है, बनाना नहीं आता, लेकिन ये कोई टॉम एंड जेरी की बात करेंगे, ऑगी कॉकरोच की बात करेंगे, यहां पे मैसेज आती थी। इसी तरह मेरा बच्चा, ये जो हमारा न्यूरॉन है ना, सेम एग्जांपल से सेम तरीके से हमारा न्यूरॉन काम करता है। लेट्स इरेज इट एंड कम बैक टू द डायग्राम। ध्यान से बच्चों, ध्यान से, यहां आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप याद रखोगे कि आपका 11th क्लास हो, आपका 12th क्लास हो, आपका नीट हो, कोई बीएससी में जाए, कोई एमएससी में जाए, ये यहां पे छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आया तो बात पक्की। ध्यान रखो बच्चे, ध्यान रखो। सी बच्चा, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे सर ये कोई नर्व इंपल्स यहां से आई, दिस इज एनी नर्व इंपल्स, जो कि बच्चे कहां से आई, बाहर से आई, ये चार्जर की तरह। इट इज एनी स्टिमुलस, या बच्चे इसी को हमने कहा ये कोई मैसेज आई, दिस इज एनी मैसेज। मेरा बच्चा आप ये पार्ट देख रहे हो आगे, द एक्सटेंशन ऑफ द साइटोन पोजेसेस सम फाइलामेंटस स्ट्रक्चर्स, इसके पास फाइलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हमने नाम दिया था सर डेंड्राइट्स। तभी मैंने आपको रिकैप करवाया इसी के बारे में, सो दैट आप कनेक्ट करो चीजों को। बच्चे ये जो डेंड्राइट्स है ना, ये इन सिग्नल्स को रिसीव करती है, ये कहती है आ जाओ आ जाओ, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूं, मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रही थी, सो दैट मैं अपना काम कर सकूं, मैं आपसे मैसेज लूं और किसी और को दे दूं। ठीक है बच्चा, तो जो ही इन्होंने मैसेज रिसीव की, ये क्या करते हैं, ये कहते हैं साइटोन साइटोन साइटोन, आपके लिए मैसेज आई है। सो मींस बाहर से लेके डेंड्राइट्स ने रिसीव की, इन्होंने रिसीवर का काम किया। उसके बाद क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस से जाता 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 है और जाता है एक्सॉन के पास। जो ही एक्सॉन के पास, अभी आपने एक टर्म देखी थी ना, एक्सॉन हिलॉक, दिस रीजन वेयर द साइटोन एंड द एक्सॉन मीट, इसी को एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं कमेंट्स आ रहे थे, सर एक्सॉन हिलॉक क्या है। एक्सॉन हिलॉक एक ऐसा एरिया है बच्चों जहां पे इंपल्स इंक्रीज होती है, एम्पलीफाई होती है, इसको स्ट्रांग बनाया जाता है, सो दैट ये यहां से लेके पूरी दूसरे न्यूरॉन तक ट्रेवल कर पाए। क्या होता है बच्चों, जो ही ये इसके पास पहुंची, फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज वन स्टेप, डेंड्राइट्स ने इसको रिसीव किया, दिस इज स्टेप नंबर फर्स्ट। उसके बाद इसने इसको ट्रांसफर किया, दिस इज स्टेप नंबर थर्ड। फिर बच्चों ये आगे चलते 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 यहां पहुंचती है, दिस इज फॉर एग्जांपल स्टेप नंबर 4। ठीक है ना बच्चों, दिस इज स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर 3। उसके बाद क्या होता है, जो ही ये एक्सॉन को खत्म करती है, ये जाती है यहां भी, ये जाती है यहां भी, और बच्चे ये जाती है यहां भी। और आगे की दास्तान आपको पता है कि यहां सर होते हैं साइनेप्टिक बल्ब्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स, उनके अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर। जब ये मैसेज आती है तो ये फट जाते हैं और यहां से लेके ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर आते हैं। फिर यहीं पे होता है दूसरा डेंड्राइट किसी और न्यूरॉन का, न्यूरॉन 2 का, और ये रिसीव होता है। सो डायरेक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स, ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स कहां से स्टार्ट होती है बच्चों, लेट्स राइट इट हियर। पहले होता है डेंड्राइट से, ठीक है बच्चों। उसके बाद डेंड्राइट्स के बाद साइटोन के पास चली जाती है मैसेज, उसके बाद बेटे एक्सॉन के पास चली जाती है मैसेज, और बच्चे उसके बाद फिर एक्सॉन टर्मिनल कहो या बच्चे साइनेप्टिक नॉब कहो, साइनेप्टिक नॉब कहो, और उसके बाद तो न्यूरॉन 2, लेकिन कौन सा पार्ट, डेंड्राइट्स, ठीक है ना बच्चों। ये है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स और ये है डायरेक्शन ऑफ नर्व इंपल्स जो कि हम देखते हैं नर्वस सिस्टम में। आपको बातें क्लियर हुई तो मुझे बताओ बच्चे। कोई बच्चा शायद क्लास 11th से हमारी ये ना लेक्चर सीरीज देख रहा है, तो क्वेश्चन पूछा था सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। बच्चों दिस इज क्लास 10th, जितनी आपकी एनसीईआरटी लिखती है ना उससे थोड़ा ज्यादा मैंने बताया आपको या बताता हूं। जो चीजें आपकी एनसीईआरटी
मैं इंक्लूड है या कॉन्सेप्ट के रिलेटेड इंक्लूड है, तो बच्चे मैं आपको बताता हूं। एंड फॉर दिस पर्पज, इसका नाम क्या है बच्चों? हिज नेम इज प्रियांश, प्रियांश कुमार। बच्चा प्रियांश कुमार, आप क्लास 11th के हो, तो जब हम वो सीरीज पढ़ाते हैं क्लास में, तो वी टॉक अबाउट सोडियम पोटेशियम, -40 क्या होता है, प्लस -70 क्या होता है, +40 क्या होता है, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, सारी चीजें हम वहीं पे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्लास 10th के लिए इतनी बहुत ज्यादा नॉलेज है, इतनी बहुत सफिशिएंट नॉलेज है। समझ आई बच्चों? समझ आई? अब इमेजिन करो, जो मैंने एग्जांपल पहले ली थी आपको, सर आपने एक डिश टीवी की बात की थी जहां पे डिश बाहर था, तो क्या ये डेंड्राइट्स रिसीवर की तरह काम नहीं करते हैं? जो ही इन्होंने सिग्नल को रिसीव किया, इन्होंने डिश का काम किया ना, फिर ये जो एक्सॉन है ये एक वायर की तरह काम करता है। जब ये वायर दूसरे न्यूरॉन के पास कोई मैसेज देता है, तो क्या ये बच्चों, हम यहां पर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स निकले, रिलीज हुए, क्या ये सिग्नल नहीं है दूसरे न्यूरॉन के लिए? सो सिंपल, यही याद रखो और इसी तरह एग्जाम में बनाओ, थोड़ी बहुत डायग्राम अच्छे से बनाना तो काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चले हम। अगली वाली स्लाइड क्या है ये बच्चों? हाँ, दिस इज द डायग्राम, ये ना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम जो मैंने पढ़ाया आपको। यार बच्चों, जब भी मैं क्लास में आता हूं ना, ये मक्खियां मुझे इतना परेशान करती है ना, मैं क्या बोलूं आपको यार, निकाल निकाल के। एनीवेज बैक। सी बच्चों, यहां पे कोई सिग्नल आई, लेट्स से आई ऑफन ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में ऐसे बनाता हूं। सिग्नल आई डेंड्राइट्स ने रिसीव की, फर्स्ट स्टेप। फिर इसके बाद साइटोन में चली गई, साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन, और अल्टीमेटली टू ईच एंड एवरी साइनेप्टिक नॉब, और अल्टीमेटली फिर यहां न्यूरॉन 2 होगा टू नेक्स्ट न्यूरॉन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द न्यूरॉन, सॉरी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स इन ए न्यूरॉन। क्लियर बच्चों? क्लियर? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। इसके लिए मुझे बच्चों कुछ डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल आई सी यू, यहां पे एक बच्चों कोई सेंस ऑर्गन है, दिस इज एनी सेंस ऑर्गन। ठीक है बच्चा, लेट्स राइट इट हियर, सेंस ऑर्गन। ठीक, यहां पे है बच्चों हमारा दूसरा पार्ट, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओ आज तो बोर्ड भी नखरे करने लगा बच्चों। दिस इज बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेट्स राइट इट हियर, सी एन और एस। मैं आपको बोलूंगा, इमेजिन अपने आप को करो बच्चे, ये मेरा कोई भी ऑर्गन है, और जो मेरे बीच में ये ना नर्वस सिस्टम है, इसको सेंट्रल नर्वस, अभी मैं बोलूंगा आपको, लेकिन आप याद रखो, इसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बच्चों एक न्यूरॉन है यहां, लेट्स यूज दिस कलर, ये एक न्यूरॉन है, वन लाइक दिस। इस न्यूरॉन के पास ऐसे ऐसे ऐसे, और ये इसको इनर्वेट करता है, इस सेंस ऑर्गन को ऐसे, ये इसकी मैसेजेस, ये इसको मैसेजेस लेता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज न्यूरॉन, यहां पे ओबियसली होगा ऐसे एक्सॉन 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 एंड नोड ऑफ रेनवीर एंड शिवॉन सेल। बच्चों मैंने क्या काम किया, मैंने कोई नोकीला सा चीज लाया या कोई भी मैसेज लाई, दिस इज अगेन सिग्नल। मैंने क्या काम किया बच्चों, मैंने कोई सिग्नल दी, मैंने इसको सिग्नल दी, सेंस ऑर्गन को जो ही मैंने सिग्नल दी, तो बॉडी में एक न्यूरॉन प्रेजेंट होता है बच्चे, जो सेंस ऑर्गन से लेके सीएनएस तक मैसेज ले जाए। एक ऐसा न्यूरॉन जो सेंस ऑर्गन से लेके सीएनएस तक मैसेज ले जाए, इसको बच्चे कहते हैं सेंसरी या मेरे बच्चे एफरंट न्यूरॉन। व्हाट इज रॉन्ग विद इट? सेंसरी या एफरंट न्यूरॉन। ठीक है बच्चों, सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जिसने सेंस ऑर्गन से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज दी। अब दूसरी बात, सेंट्रल नर्वस सिस्टम चुप तो नहीं बैठेगा ना, ये इस मैसेज के लिए कोई रेस्पॉन्स जनरेट करेगा ना। फॉर एग्जाम्पल इसने ये रेस्पॉन्स जनरेट किया, लेट द रेस्पॉन्स बी एक्स वाई और जेड, और ये इस न्यूरॉन से बच्चे
आगे आगे चला जाता है, आगे आगे चला जाता है। न्यूरॉन नंबर 2, दैट न्यूरॉन मेरा बच्चा जो सीएनएस से लेके वापस सेंस ऑर्गन तक मैसेज ले जाए, इसको बच्चे कहते हैं मोटर न्यूरॉन, या बच्चे इसको कहते हैं इफरेंट न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन। व्हाट इज रॉन्ग विद इट? मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन। सॉरी बच्चों, कुछ चीजें हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए था, बट कुछ चीजें हैं जो यहां तंग कर रही है, मकिया है। हमने बहुत कोशिश की इनको बाहर निकालने के लिए, लेकिन ये कहीं से भी आ जाती है। सो अब मैं भी बहुत वो ना पेस मेरी टूट रही है, डिस्टर्ब हो रहा हूं, लेकिन आपका साथ है तो बच्चे हम थोड़ा सा और एफर्ट डाल के ये चीजें फिर से समझते हैं, एंड जितना हमसे हो सकता है बच्चों हम ये चीजें कर लेते हैं। एनीवेज, वापस आ जाओ, होता है मूड खराब, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है बच्चों, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चा, थैंक यू आपका, आप समझते हो, शुक्रिया शुक्रिया। सर ये जो इफरेंट डिफरेंट पढ़ाया है मुझे इस पर कन्फ्यूजन रहता है। जो नो फिकर व्हेन ए क्लार्क बाय आइज है, हाँ, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा ये समझने के लिए। एनीवेज, लेट्स बी बैक। बच्चों मैंने कहा आपको ये कोई सेंस ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये एक्स वाई जेड कोई भी ऑर्गन है, उसके बाद ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। हमने कहा एक ऐसा न्यूरॉन जो सर मैसेज लेता है सेंस ऑर्गन से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ऐसे न्यूरॉन को हमने कहा सेंसरी न्यूरॉन, या ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं एफरेंट न्यूरॉन। उसके बाद ये ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक मैसेज देता है ना, इसकी डायरेक्शन उल्टी होती है ना, ये जाता है सीएनएस से लेके सेंस ऑर्गन तक, इसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन बच्चे, या इसी को कहते हैं एफरेंट न्यूरॉन। ये क्लियर हुई। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहां याद रखने वाली है, यहां पे बच्चे एक न्यूरॉन होता है, ये मिडल मैन की तरह काम करता है। ये क्या काम करता है? ये सिग्नल को रिले करता है, इंटेंस करता है, या बच्चों इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज करता है। ठीक है बच्चों, इस न्यूरॉन को जो यहां इस और इसके बीच में पाया जाता है, इसको कहते हैं रिले न्यूरॉन, या बच्चे इसी को कहते हैं इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन। ठीक है बच्चों, अगर कोई आपसे पूछेगा बोलो मुझे 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स कौन कौन से हैं, आप क्या बोलोगे बच्चे? सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सर सेंसरी न्यूरॉन एक ऐसा न्यूरॉन है जो सेंस ऑर्गन से लेके सीएनएस तक मैसेज लेता है इस दिशा में। उसी तरह एक मोटर न्यूरॉन है जो वापस रेस्पॉन्स लाता है। भैया सीएनएस से लेके सेंस ऑर्गन तक जो मोटर मैसेज लाता है उसको हमने मोटर न्यूरॉन कहा। और इनके बीच में एक ऐसा न्यूरॉन होता है जो रिले की तरह काम करता है, जो एम्प्लीफिकेशन बढ़ाता है, उसको हमने बच्चे इंटर न्यूरॉन कहा। आपकी ये ना सीबीएसई की बात करेंगे तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एफरेंट एंड इफरेंट न्यूरॉन। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते थे, यहां मैं अभी कमेंट्स भी देख रहा था, सर एफरेंट और इफरेंट में बच्चों क्या होता है? गड़बड़ होता है। गड़बड़ दूर करना आपके भैया का काम है। देखो बच्चे, इस सेंसरी में है ना ए फॉर अंदर, मैंने ऐसे निमोनिक याद रखा है, अंदर हो गया, बाहर से लेके अंदर तक। इसमें ई है ना बच्चों, ई मींस एग्जिट, एग्जिट होता है बाहर। सो अब कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, ये मैसेज अंदर लेता है, इसका नाम एफरेंट है या सेंसरी है। ये मैसेज बाहर लेता है, इसका नाम बच्चे है क्या है? मोटर है या इफरेंट न्यूरॉन है। और इसी को मैंने डायग्राम में भी लाया है, अगर आप चीजों को समझो, सेंसरी न्यूरॉन, एफरेंट न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन भी इसी को कहते हैं बच्चे, रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन। थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम लगेगी आपको, लेकिन आप इनके काम याद रखो, बस कौन कहां से मैसेज लेता है, स्ट्रक्चर के बारे में अभी चीजें छोड़ दो। क्लियर है बच्चों? बढ़ो आगे। अब हमारी अच्छी दास्तां शुरू होती है।
बच्चों ये जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, मैंने आपको पहले ही कहा था दो सिस्टम्स है इसमें, दो सिस्टम्स, वन इज द एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम एंड अनदर इज द एंडोक्राइन सिस्टम। दोनों सिस्टम्स अलग अलग है। जो पहला वाला है बच्चों नर्वस सिस्टम, इसको हमने दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। वी हैव डिवाइडेड दिस नर्वस सिस्टम इनटू टू मेन पार्ट्स। वन मेरा बच्चा, एक को कहते हैं सी एन एस एंड दूसरे को कहते हैं पी एन एस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम and peripheral nervous system। समझ आ रही है बात बच्चों? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहां बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता होगा, सर सेंट्रल एंड पेरिफेरल ये क्या बयान कर रहे हो आप? बच्चों मुझे इमेजिन करो, मुझे कंटिन्यूअसली देखो, आपका इखलाक भैया, आपका इखलाक सर यहां पे बैठा है। अगर मैं काम करूंगा, अगर मैं एक एक्सीज अपनी बॉडी को डालूंगा, ऐसे बच्चे ऐसे 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 बराबर, जो नर्वस सिस्टम इस सेंट्रल वाली एक्सीज में आता है इसी को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये देखो बच्चा, ये एक ह्यूमन है ना, अगर इसको हमने सिमेट्री लगाई ऐसे 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 ऐसे, तो इस सिमेट्री में, इस प्लेन में एक नर्वस सिस्टम आता है ना, जो सिस्टम इस एक्सीज में आता है इसी को हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा। और आपकी एनसीईआरटी नहीं बल्कि ये एक रूल है बच्चों, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो इंपॉर्टेंट चीज आते हैं, एक को कहते हैं दिमाग ब्रेन और दूसरे को कहते हैं बच्चे स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो दिस इज ब्रेन बच्चों, ऊपर वाला ब्रेन है, ये है हमारा ब्रेन और ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है सर, यहां तक तो बात समझ आई, लेकिन ये पेरिफेरल किस बला का नाम है? बच्चों आपको लगता है ये जो हमारा ब्रेन है इससे कुछ नर्वस उठती है, ये ब्रेन हमारे से नर्वस उठती है, ब्रेन से नर्वस उठी तो क्रेनियल नर्वस उनको बताते हैं बच्चों, जो ब्रेन से नर्वस उठती है उनको बच्चे क्रेनियल नर्वस कहते हैं। क्रेनियल नर्वस। और मेरा बच्चा इसी तरह ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इससे भी बहुत सारी नर्वस उठती है ना, इसको कहते हैं बच्चे स्पाइनल नर्वस, स्पाइनल नर्वस। और यही सिस्टम जब क्रेनियल नर्वस को पढ़ा जाए, स्पाइनल नर्वस को पढ़ा जाए, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का तज़किरा होता है, उसी को बच्चे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, पीएनएस कहते हैं। और सीएनएस किसको कहते हैं? जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में चर्चा की जाए। एक सुपरफिशियल नॉलेज है आपके लिए, बट जितना मैं पढ़ाऊंगा बच्चों आपके लिए सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट होगा और बहुत बहुत काम आएगा आपके। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट्स हैव सम सिप्स ऑफ वाटर एंड मुझे कमेंट्स में बोलो बच्चे आपको चीजें क्लियर हुई या नहीं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड समझ आया? इससे पहली वाली लेक्चर जो ये ना टॉपिक जो मैंने पढ़ाया वो समझ आया? सर पीएनएस में बहुत सारे। प्रियांश बच्चा आप क्लास 10th में हो, आप क्लास 11th की चीजें एक्सपेक्ट करते हो। यहाँ पे एंटेरिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस, ये ना सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनॉमस, स्केलेटल, बाकी चीजें दैट्स अ बिट वो ना हाई क्लास की चीजें हैं। क्लास 10th में इतना ही है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, जब आप यहाँ से ये लेक्चर खत्म करके अपनी एनसीईआरटी देखोगे ना तो यू विल फाइंड वन लाइन, एक एक लाइन मैच होती है। यहाँ आने के लिए ना बच्चों बहुत सारी मेहनत लगती है, यह इंसान खुद से नहीं आता। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, बट जो क्लास 11th के स्टूडेंट है ओबियसली उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ा होता है एंड इट्स लाइक सर हम क्या करें? क्या हो गया अब यार? वेट अ सेकंड स्टूडेंट्स, खैर ये तो नहीं हटने वाला। ओए तो क्या हो गया यार? हट नहीं रहे। एनीवेज चलो बच्चे, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें दिमाग को पढ़ना है और स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ना है। क्लियर? देखो बच्चा, इट्स अराउंड 1 in the night and sir is doing work। आपकी क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूं। यार क्या हो गया इसको?
क्लियर है ना बच्चों? क्लियर है ना चीजें? आगे बढ़े हम। आपकी भी मोटिवेशन है बच्चों, आप रात 1 बजे तक मेरे साथ हो, ये बहुत अच्छी चीज है। इट शोज योर पोटेंशियल फॉर स्टडीइंग। हाँ चलो बच्चों, सो बच्चों लेट्स स्टार्ट दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड का टाइम दे दो मुझे, मक्खियों ने परेशान किया यार। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगेन आई से दैट ये वो सिस्टम है बच्चों विच इज मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इसमें आते हैं, पहले का नाम है भैया ब्रेन एंड दूसरे का नाम है भैया स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सर ये वो सिस्टम है नर्वस सिस्टम का जो सेंट्रल एक्सिस में लाई करता है, और इसमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। एक को ब्रेन कहते हैं जो मैंने यहां पे बनाया है बच्चों, दिस इज ब्रेन, एंड ये जो पूरा यहां से यहां तक है इसी को बच्चे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। बढ़ो आगे ब्रेन के बारे में। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो बच्चा, दिस इज एग्जैक्ट एंड दिस इज एक्चुअल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन जो कि म्यूजियम में लाई गई है और इसको स्टोर किया गया है ताकि आप जैसे मुझ जैसे बच्चे पढ़ सके। अब बच्चों बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ये जो ह्यूमन ब्रेन है ना बच्चों, अगर पहले हम किसी चीज का तस्करा करते हैं तो लोकेशन से बात करेंगे। लोकेशन, सर ये लोकेटेड कहां है बच्चों? जब हम अपनी ये ना बॉडी देखते हैं तो हमारे ऊपर एक डोमिनेंट पार्ट है जिसको हमने हेड कहा। इसी हेड के अंदर बच्चों एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्रेनियम है या स्कल कहेंगे, तो उसी के अंदर होता है। लोकेशन में क्या लिखेंगे? इट इज लोकेटेड इन द स्कल। ये स्कल में पाया जाता है बोनी क्रेनियम। हाँ बोनी क्रेनियम। अगर बच्चों बात करेंगे इसके वेट के बारे में, वेट, वेट से वेट ही होता है यार, वेट के बारे में तो बच्चा द वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एज कंपेयर टू मेल्स, मेल के बारे में बात करेंगे, इट इज अबाउट 1400 ग्राम, या आप इसको लिख सकते हो 1.4 kg। 1 kg और 400 ग्राम का वजन दिमाग का होता है बच्चों मेल्स के अंदर, और यही बात फीमेल्स को बोले, फीमेल्स पे बोले तो बच्चे यहां पे होता है 1200 ग्राम या बच्चे 1.2 kg। आपकी एनसीईआरटी ऐसा लिखती है, इट्स द वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, और स्कल इसकी लोकेशन है, स्कल इसकी लोकेशन है। अब बच्चे अगर साइज के बारे में बात करेंगे, साइज के बारे में तो बच्चे नॉट साइज सॉरी, बट कलर के बारे में बात करेंगे। इज इट नॉट रिस्पॉन्डिंग? कलर के बारे में तो जो उसका कलर होता है बच्चों वो होता है रेडिश कलर, रेडिश ब्राउन। ठीक है ना बच्चों? यहां पे आप बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन उठे होंगे, सर आपने तो रेडिश ब्राउन बोला लेकिन यहां पे तो ये येलो कलर का है। बच्चे जब हम इसको फॉर्मेलिन में डालते हैं तो इसकी डी कलरेशन हो जाती है और इसका कलर जो है ना बच्चों बिकॉज ऑफ नो ब्लड सप्लाई, बिकॉज ऑफ नो ऑक्सीजन ऐसा बन जाता है। ठीक है ना बच्चों? और इसके साथ बहुत सारे बच्चों के सवाल अक्सर जो मैं ऑफलाइन में भी देखता हूं, सर ये जो ब्रेन है ये मसल से बना है, इसमें कोई हड्डी नहीं है, तो प्रोटेक्शन किस चीज की? अगर भी बच्चे प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे, अगेन दिस हाउस फ्लाई, तुझे क्या चाहिए? तो पढ़ने देना यार हमें, तो भाई दुनिया में मस्ती करने यहां सता रही है हमको इतनी गर्मी। चली गई? हाँ देख रहे हो बच्चों, इनको भी शौक है पढ़ने का। प्रोटेक्शन, अगेन कमाल है यार बच्चों, जल्दी जल्दी लिखते हैं। हाँ प्रोटेक्शन, तो बच्चा इट इज प्रोटेक्टेड बाय 3 कवरिंग्स, 3 कवरिंग्स बच्चे जिनको हमने नाम दिया मेनिंजेस। मेनिंजेस आर द कवरिंग्स मेरा बच्चा दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन। फिर आपको कोई रिश्तेदार आएगा पूछने ब्रेन की, बोलो जरा मेनिंग्स का नाम क्या है, बोलो यार इखलाक सर से पढ़ा है हमने,
एक का नाम है पेरामीटर, एक का नाम है एरेक्नॉइड और दूसरे का नाम है डोरामीटर। याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो मारो गोली। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये मेनिंजेस याद रख लेना, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद क्या होता है, हमारे हड्डियों का ढांचा होता है ना, यहाँ पे हमारे हड्डियों से बना होता है ना एक स्कल, वो भी इसको प्रोटेक्ट करते हैं, जिसको क्रेनियम हमने कहा। फिर इसके बाद स्किन होता है, फिर हेयर होता है। जब भी कोई फिजिकल या मैकेनिकल डैमेज हमारे ब्रेन को होता है बच्चों, ये ब्रेन बच जाता है और वो शॉक कौन एब्जॉर्ब करता है, वो फिजिकल टच या फिजिकल, मेरे बच्चे ये ना व्हाट आई कैन से, फिजिकल ट्रॉमा कौन बेयर करता है, हमारा स्कल करता है, और यही मेनिंजेस करती है। दिस इज द एग्जैक्ट ब्रेन ऑफ द ह्यूमन मील्स। हाँ, मोटी मोटी बात हमने कही, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सो बैक टू द लेक्चर बच्चे। अब हमें पढ़ना है ह्यूमन ब्रेन के बारे में, और ये एक ऐसा चीज है जहां दिमाग को दिमाग लगाना पड़ता है दिमाग को पढ़ने के लिए। एनीवेज इट्स जोक टू टेक सीरियस। मैंने आपको बताया था लोकेशन के बारे में, साइज के बारे में, कलर के बारे में, वेट के बारे में और प्रोटेक्शन के बारे में। अब स्ट्रक्चर के बारे में बच्चों बात करेंगे। यहां मैं लिखूंगा पहले स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। आगे बढ़ो। अब डायग्राम जैसे मैं बनाऊंगा तैसे आप उतारोगे। अगेन अगेन अगेन, यार ये कितना परेशान करेगी आज हमें। तो यार इनको पढ़ना है तो मैंने इनको कभी रोका ही नहीं। ये भी पढ़ी, चेयर्स अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बेंचेस अवेलेबल है, डेस्क अवेलेबल है, तो वहां पढ़ के आ जाओ ना यार। यार बच्चों डायग्राम बनाओ। कहते हैं ना बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। ये है बच्चों ह्यूमन ब्रेन के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अब ये भाई साहब काम नहीं कर रहे हैं, इनका क्या बिगाड़ा हमने। बच्चों ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ो, आ जाओ। सॉरी फॉर द ग्लिच अगेन, सॉरी फॉर द ग्लिच अगेन, सी यू दैट। बट अब पढ़ते हैं और लेट्स फिनिश दिस लेक्चर। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम बच्चों ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात करेंगे तो इसमें कुछ लोब्स होते हैं या इसमें कुछ रीजन्स होते हैं। जो पहला वाला रीजन है बच्चों, इसको कहते हैं फोर ब्रेन। यहां है बच्चों फोर ब्रेन। उसके बाद जिगर मेरा है मिड ब्रेन, बीच वाला मिड ब्रेन। और बच्चों उसके बाद आता है हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन, फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। बहुत सारे रिश्तेदार आपको मिलेंगे। प्रोजेंसेफेलॉन क्या है, मीजेंसेफेलॉन क्या है, रोमनसेफेलॉन क्या है। डरना नहीं है बच्चों, कहना है एक को कहते हैं फोर ब्रेन, एक को कहते हैं मिड ब्रेन और एक को कहते हैं हाइंड ब्रेन, और वो चुप हो जाएंगे। सो बच्चा अगर हम फोर ब्रेन के बारे में बात करेंगे तो ये जो ये वाला एरिया है ना, दिस एरिया, ये वाला एरिया बच्चों सारा सारा, इसी को बच्चे कहते हैं फोर ब्रेन। व्हाइट से मैंने दिखाया फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। और मेरा बच्चा यहीं पे बोलूं मैं आपको, ये जो फोर ब्रेन है ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है जिसको हमने कहा सेरिब्रम। दिस कंप्राइजेस ऑफ एन इंपॉर्टेंट स्फीयर, इंपॉर्टेंट पोर्शन। मेरा बच्चा इसी को हमने सेरिब्रम कहा। सेरिब्रम क्या है थोड़ी ही देर में हम जान लेंगे, ठीक है ना बच्चे। दिस इज अबाउट द फोर ब्रेन। उसके बाद सर ये जो बीच वाला एरिया है, ये जो बीच वाला एरिया है जहां पे हाइपोथैलेमस होता है, जहां पे मेरे बच्चे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जहां पे मेरे बेटे पाइनियल ग्लैंड होता है, दिस ग्रीन कलर पार्ट, इसको हमने कहा बच्चे मिड ब्रेन। दिस इज नोन एज मिड ब्रेन। और फिर जो हमारा लास्ट वाला पार्ट बचता है, लेट्स डू इट विद दिस कलर, पर्पल कलर से, ये वाला पार्ट मेरा बच्चा, इसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन, इसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन, ठीक है बच्चों।
दो दो चीजें लेके हम चलेंगे तो काम बन जाएगा, फिर हमारी एक स्लाइड बच जाती है। द फोर ब्रेन, द मेजर पार्ट, द मिड ब्रेन कंटेनिंग द ग्लैंड्स, कंटेनिंग हाइपोथैलेमस, कंटेनिंग पिट्यूटरी ग्लैंड एंड कंटेनिंग पाइनियर ग्लैंड। उसके बाद हाइंड ब्रेन, इसके बेटे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो तीन पार्ट से बनता है। अगर हम हाइंड ब्रेन के बारे में बात करेंगे तो बेटे इट कंप्राइज ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। एक को बच्चे कहते हैं सेरेबेलम, सेरेबेलम, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसी को बच्चे कहते हैं सेरेबेलम। दूसरा पार्ट है ये वाला पार्ट, यहां पे एक ऐसा होता है, यहां पे एक ऐसा होता है बच्चे। एक को कहते हैं मेडुला, पूरा नाम कहेंगे तो मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा। एंड तीसरा जो इसका कंपोनेंट है उसको कहते हैं पॉन्स। सो मेरा बच्चा याद रखो, फ्रंटल लोब यार, द फोर ब्रेन उसमें सेरिब्रम होता है, मिड ब्रेन उसमें ग्लैंड्स होते हैं, और हाइंड ब्रेन तीन चीजों से बनता है। वन इज द मेरे बच्चे सेरिबेलम, अनदर इज द पॉन्स एंड अनदर वन इज द मेडुला। तीनों के तीन हमने बोले फंक्शंस, अभी के लिए छोड़ दो। ये बात समझ आई? फोर ब्रेन इज डन, मिड ब्रेन इज डन एंड हाइंड ब्रेन इज डन। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैं कुछ डायग्राम लाई थी। हाँ बच्चे, हाँ, अगर मैं एक काम करूंगा, मैं इस ब्रेन के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को क्या करूंगा बच्चे, लेट मी टेक इट अ बिट अप सो दैट आप चीजों को समझ पाओ। मैं इसको कंपार्टमेंट्स बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये जो येलो वाला है सर एक है, दिस येलो वन इज वन। अब दूसरा चीज सर, इसके बाद ऑरेंज यहां बनाते हैं पीछे वाले, दिस इज ऑरेंज पार्ट। ठीक है ना बच्चे, समझ आ रही है ना? वी आर स्टडीइंग डिफरेंट लोब्स ऑफ दिस ब्रेन। एक ये है ऊपर वाला पार्ट, और मेरा बच्चा 4D 3D में चीजों को समझो। एक ये वाला पार्ट है, दिस वन पार्ट, ये वाला पार्ट, तीन से लेके चार पार्ट्स, तीन से लेके चार लोब्स हमने इस ब्रेन को बनाई। ये जो मैंने ब्रेन बनाया है ऐसे है मेरा बच्चा। मेरी जो ओरिएंटेशन है ना, दिस वन इज फ्रंट साइड, ये वाला टॉप साइड, ये वाला बैक साइड, और ये वाला लेटरल साइड या एडजेसेंट वाले साइड बोलो। ये जो मैंने आगे येलो कलर का बनाया, दिस येलो कलर मेरा बच्चा, दिस लोब इज नोन एज फ्रंटल लोब। इसी को बच्चे फ्रंटल लोब कहते हैं। इसी को बच्चे क्या कहते हैं? फ्रंटल लोब कहते हैं। अब सर हमें तो ये फ्रंटल लोब की कहानी समझ आ गई। इसके बाद क्या है? ये जो पिछला वाला लोब है ना बच्चे, दिस इज नोन एज ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब। ठीक है ना जिगर, ऑसिपिटल लोब। सर उसके बाद आपने तो ग्रीन कलर का भी एक बनाया। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला लोब है बच्चों, इसको कहते हैं पैराइटल लोब, दिस इज नोन एज पैराइटल लोब। देन फॉलोड बाय दैट जो साइड में आता है, जब भी हमें हेडेक होती है, जब भी हम प्रेस करते हैं मामा यार मुझे बहुत हेडेक है, दिस पार्ट जहां से हम बच्चे हेडेक फील करते हैं, दिस इज नोन एज टेम्पोरल लूप, टेम्पोरल लूप। सो अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट आर डिफरेंट फोर lobes of the brain, you say them that there is frontal lobe, there is temporal lobe, there is parietal lobe, and there is an occipital lobe. So these are the lobes of the brain, these are the पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। फिर यहां पे आपको सेरिब्रम की बात है, सॉरी सेरिबेलम की बात है, फिर यहां पे बच्चों पॉन्स की बात है, मेडुला की बात है, और यहीं से फिर स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। बढ़ो आगे। ये देखो बच्चा, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम भी यहीं पे बनाई थी। जो मक्खियां तंग करती है ना तो आपके भैया का मूड बहुत खराब होता है, सीरियसली। आई वॉन्ट जीरो डिस्ट्रैक्शंस इन माई क्लास। मैं तभी फोन भी बाहर छोड़ देता हूं, मैंने बस यहाँ पे कंप्यूटर को देखता हूं, आपके कमेंट्स, प्यारे प्यारे कमेंट्स जो आप करते हो। एनीवेज होती रहती है चीजें। ये है बच्चों हमारा फ्रंटल लोब। ये जो लाल वाला है सारा, बहुत सारा, बड़ा बड़ा बड़ा, दिस इज नोन एज मेरा बच्चा फ्रंटल लोब। इसी के साथ सर यहां और एक लोब है ना, यहां और एक लोब है ना, दिस मेरा बच्चा जो ये लोब है इसको हमने टेम्पोरल लोब कहा, साइड वाला लोब। उसके बाद सर देयर इज ऑल्सो वन मोर लोब
जिसको हमने ऑसिपिटल लोब कहा। तो बच्चों कहां है हमारा ऑसिपिटल लोब? ये है भाइयों यहां पर, ठीक है ना बच्चे, ऑसिपिटल लोब। देन देयर इज वन इंपॉर्टेंट लोब दैट इज नोन एज द टेम्पोरल लोब। मेरा जिगर, दिस इज द पैराइटल लोब, सॉरी, इसी को पैराइटल लोब कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। सो दीज आर ऑल लोब्स ऑफ द ब्रेन एंड दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। क्लियर है ना बच्चों? सेरेब्रम ये तो अभी पढ़ेंगे, ये तो अभी पढ़ेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, ठीक है। यहीं पे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं सो दैट हमारी स्लाइड बच जाए और हम बच्चों कॉन्सेप्ट को चीजों को समझ पाए। मैंने आपको बच्चों अभी कहा अगर हम ब्रेन के बारे में देखते हैं तो हम वी सी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब ये इमेजिन करो दिस इज आवर फोर ब्रेन। मेरा बच्चा फोर ब्रेन, फोर, अगेन मक्खी, आई विल किल यू, दिस इज फोर ब्रेन। ये जो फोर ब्रेन है ना जिगर मेरा, इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मैंने आपको अभी कहा मेरा बच्चा, इसको सेरेब्रम कहते हैं। सेरेब्रम, ये सेरेब्रम, इसकी फंक्शन क्या है सर? जो भी आप चीजें देख रहे हो अभी, याद कर रहे हो, स्पीच, मेमोराइजेशन, थिंकिंग, रीजनिंग, असर्शन टाइप, ये इसी का काम होता है। सो वी कैन राइट इट हियर बच्चे दैट लर्निंग की बात करेंगे बच्चों, स्पीच के बारे में बात करेंगे, उसके बाद थिंकिंग के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मेरा बच्चा मेमोरी के बारे में बात करेंगे, रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये इसी फ्रंटल लोब का काम होता है, ये इसी सेरिब्रम का काम होता है, विच इज अ मेजर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। क्लियर बच्चों? अब बात है मिड ब्रेन की, नॉट मिडल ब्रेन बट मिड ब्रेन की। अब इमेजिन करेंगे दिस इज मिड ब्रेन सर, ये है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मेरा बच्चा, इसमें ज्यादातर आपकी बुक ने कोई फंक्शन नहीं लिखी है बट वी कैन से इसमें सर होते हैं ग्लैंड्स। इसमें क्या होते हैं बच्चों? ग्लैंड्स होते हैं। और मेरे बेटे वो क्या काम करते हैं? वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। सो वी कैन सी देयर इज हार्मोनल फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। उसके बाद मेरा बच्चा इट कंट्रोल सम इनवॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल करता है, ठीक है ना जिगर, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। देन आगे बढ़ते हैं, हमारा आता है फिर हाइंड ब्रेन। सर पिछला वाला, ये लास्ट वाला हिस्सा, दिस इज हाइंड ब्रेन ऑल। तो अब मैंने इसको बच्चे यहां पे बनाया फंक्शन, क्योंकि फंक्शन भी लिखनी है। सर इस हाइंड ब्रेन में तो आपने 2 से लेके 3 चीजें कही, हमें इसकी फंक्शन बताओ। बेटा जब हम सोते हैं तो क्या आपको लगता है हमारा दिल भी सोता है? क्या आपको लगता है हमारी सांस रुक जाती है? हम खाना खाते हैं फिर सो जाते हैं, क्या आपको लगता है स्टोमक रुकता है? जो भी मेरा बच्चा इनवॉलंटरी एक्शंस है जो हमारे विल में नहीं होती, वी कैन से दैट हिंड ब्रेन में जो मेडुला है बच्चा, मेडुला, सर ये मेडुला सारी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल की बात मैंने की, एग्जाम्पल में सर इनवॉलंटरी एक्शन कौन कौन है? हार्ट बीट है सर, रेस्पिरेशन है सर, ब्रीथिंग है सर, डाइजेशन है सर, और बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद मेरा बच्चा जब भी किसी को वोमिटिंग आती है तो वोमिटिंग का सेंटर भी कहां होता है बच्चों? वोमिटिंग का सेंटर होता है मेडुला में। अगर ये तो था मेडुला के बारे में, पॉन्स के बारे में, इनवॉलंटरी एक्शंस के बारे में, लेकिन सर ये जो मेन इंपॉर्टेंट एरिया आपने यहां पे बनाया जिसका नाम हमने सेरेबेलम रखा, सेरेबेलम रखा, मेरा बच्चा एक इंपॉर्टेंट चीज, मुझे एग्जांपल नहीं देनी चाहिए थी बट what is wrong is wrong। जब भी कोई बंदा शराब पीता है, whenever somebody gets intoxicated, whenever somebody drinks, तो क्या होता है बच्चों? उसका जो पोस्चर है वो खड़ा नहीं हो पाता, उसको ऐसा रखते वो गिर जाता है, उसको पता ही नहीं होता मैं किस ओरिएंटेशन में हूं, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, उसका इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है। और मेरा बच्चा दिमाग का वो पार्ट जो इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो बैलेंस के रिस्पॉन्सिबल है, जो पोस्चर मेंटेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज द सेरिब्रम। वी कैन सी दैट इट मेंटेन्स द पोस्चर। लेट्स यूज कलर डिफरेंट, पोस्चर, बैलेंस, पोस्चर, और मेरा बच्चा इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। सो बैलेंस मेंटेन करना किसका काम? सेरिबेलम का काम। वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस का काम किसका काम मेरा बच्चा? दैट इज अबाउट द मेडुला ऑब्लोंगेटा। और मेरे बच्चे थिंकिंग की बात है, लर्निंग की बात है, स्पीच की बात है, मेमोरी की बात है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात है, या मेरे बेटे रीजनिंग की बात है, तो सेरिब्रम इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो ये चीजें करता है। आपकी एनसीईआरटी बहुत कम फंक्शंस देती है, आपकी एनसीईआरटी इसको थोड़ा थोड़ा मिंगल करके बताती है। तो दिस इज ऑल क्लासिक वर्जन, दिस इज ऑल प्योर वर्जन मेरे बेटे ऑफ ब्रेन। लेट्स चेक अगेन स्लाइड सम। अच्छा ये तो हो गई बात, ये भी हो गई बात, ठीक है ठीक है, दिस इज डन, दिस इज डन। नाउ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओहो ओहो, इसमें तो हमने एक चीज भूल गए हैं, इसमें तो हमने एक चीज भूल गए हैं। लेट मी राइट इट हेयर बच्चों। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, और लेट मी चेक इट वंस, कहीं होगी स्लाइड? नहीं 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 नहीं, ही हैज मिस्ड द स्लाइड। हाँ बच्चों, यहां पे लिखेंगे हम स्पाइनल कॉर्ड। सर स्पाइनल कॉर्ड क्या है बेटी? इट इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे ब्रेन का एक जैसे ब्रेन एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, इसी तरह ये मेरे बच्चों स्पाइनल कॉर्ड भी एक पार्ट है जो फॉर्म करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन यहां बहुत सारे बच्चों का सवाल है, सर स्पाइनल कॉर्ड तो रीढ़ की हड्डी होती है ना बेटा ना। मेरे पास पेन तो नहीं है, लेकिन समझ जाओ, मेरे पास पेन है ना बच्चों। सपोज ये इसका रिफिल है, ये पेन की बॉडी है, ये पेन की बॉडी है, और मेरा बच्चा ये इसके अंदर मैंने रिफिल डाला। फॉर एग्जाम्पल दिस इज रिफिल। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड और वर्टेब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन में बहुत सारे बच्चे समझते हैं ये एक है। जब मैं डिफरेंस बताऊंगा फिर आपको अपनी चेयर पे खड़ा होना पड़ेगा। सो मेरा बच्चा दिस वाइट वन जो हमने बाहर बनाई, इसी को हमने बैकबोन कहा। दिस इज नोन एज बैकबोन, या मेरा बच्चा इसी को हम वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। और इसके अंदर ये जो धागा जैसा होता है, दिस स्ट्रक्चर हॉलो होता है बच्चों, इसी को हमने स्पाइनल कॉर्ड कहा। इसी को क्या हमने कहा? स्पाइनल कॉर्ड कहा। स्पाइनल कॉर्ड इज दैट पार्ट जो बच्चे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है ना, यहां पीछे ब्रेन, हाइंड ब्रेन से स्टार्ट होके नीचे तक चला जाता है। मेरा बच्चा स्पाइनल कॉर्ड इज अ फॉर्म ऑफ सीएनएस। इसके बारे में छोटी सी जानकारी, दैट ये कहां से? सर ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम हाइंड ब्रेन and goes down to the lower back। इसकी फंक्शन भी क्या है बच्चों? रेस्पॉन्स करना। इसकी फंक्शन भी क्या है बच्चों? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना। लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरा बच्चा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इससे अराइज होती है, इट गिव्स राइज टू स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स जो है मेरा बच्चा, जो आगे जाके पीएनएस बनाती है, वो इसी से उठती है। एंड दिस इज आई गेस मोर सफिशिएंट फॉर योर डायग्राम। ये है, ये है बच्चों हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये जो पूरा देख रहे हो ना, दिस इज वर्टेब्रल कॉलम, लेकिन इसके अंदर एक धागा होता है ऐसे जो यहां तक चला जाता है, उसी का नाम हमने स्पाइनल कॉर्ड दे दिया। और ये भी सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी पे आता है, तभी इसको बच्चे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रोल दिया जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स आर्क। 2 मिनट लगेंगे, देन वी विल वाइंड अप द क्लास। लेकिन 2 मिनट बच्चों ध्यान से दे दो। बच्चों क्या आपने कभी एक सडन एक्शन देखी है, क्विक एक्शन देखी है, स्पॉन्टेनियस एक्शन देखी है, जहां पे बेटे आप बहुत जल्दी एक्शन रिएक्शन करते हो? सर समझाइए। ये है मेरे हाथ में, कलम अभी छोड़ दो, भूल जाओ, ये है मेरे हाथ में एक कैंडल। बच्चों अब बहुत सारे कजन्स शैतान होते हैं ना, नॉटी होते हैं, बड़े नोटोरियस होते हैं। मैंने क्या काम किया, मैंने शम्मा जलाई, यहां से किसी कजन ने मेरा हाथ लाया और इस पे रखा।
जो ही मेरा हाथ इस पे लगने वाला था, पीछे हट जाता है। एक एग्जांपल, मैं चल रहा हूं, आप सर चल रहे हो, मैंने पैर डाला और नीचे था कील। अगर मेरा पैर उस कील पे पड़ गया तो क्या होगा? मेरी तो चीख निकलेगी, यार मुझे लग गई। आप सोए हो ना, सोते हो बहुत ज्यादा क्योंकि आपको आराम पसंद है, मदर्स लैप, कंफर्ट जोन, हाँ ये सब चीजें। मैं तंज नहीं कर रहा हूं बच्चे, मैं एक फिक्र डाल रहा हूं आप में, क्योंकि जिंदगी में कामयाब वही होता है जो इस कंफर्ट जोन को लात मारता है। और एक कोट है, आई डोंट रिमेंबर द पॉइंट राइट नाउ, हैरान है मुझे उरूज पे देख के, हैरान है मुझे उरूज पे देख के, उन्होंने मेरा कांटू भरा बिस्तर नहीं देखा। वो एक दिन ऐसा नहीं आता बच्चे कि आप सेलिब्रिटी बनते हो, सर सर 1 लाख सर फोटोज वोटोज, ना बेटा, उसके लिए पूरी मेहनत, संघर्ष, दिन रात, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। पढ़ने का मूड है तो पढ़ा, नहीं पढ़ने का मूड है तो पढ़ा, इसी तरह आता है बच्चों। एनीवेज, आपने जब पैर डाला उस पे, आपको लग गई, और क्या होता है बच्चे, आप खड़े होते हो, अलर्ट होते हो। इसी तरह जब आप सोए हो कमरे में, आपके कजन ने लाइट ऑन की, नटोरियस है, जो ही लाइट ऑन हुई, आप कहते यार ये बंद करो। दिस क्विक एक्शन, मेरा बच्चा, दिस क्विक एक्शन, दिस spontaneous, immediate एक्शन किसकी ओर, किसी स्टिमुलस को देना। स्टिमुलस कैन बी पैर का कील पे पड़ जाना, स्टिमुलस कैन बी द हॉटनेस ऑफ दिस कैंडल, स्टिमुलस कैन बी द बल्ब जो यहां पे अचानक खुल गया। एक ऐसा रिस्पॉन्स मेरा बच्चा जो आप बहुत जल्दी करते हो, नैनो सेकेंड्स में, फ्रिक्शंस ऑफ टाइम में करते हो, वो एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। और मेरा बच्चा जो पाथ इसमें फॉलो होती है, उसी को हमने रिफ्लेक्स आर्क कहा। ऐसे डायग्राम से समझ जाओ। फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा, यहां देखो सर, ये तो है गर्म ऑब्जेक्ट, इट्स एन हॉट ऑब्जेक्ट। इसने क्या काम किया, ये हॉट ऑब्जेक्ट जो ही इस पे हॉटनेस आई, जो ही इसकी गर्मी इस हाथ पे लगी, ये मैसेज देता है। तभी मैंने आपको न्यूरॉन्स के बारे में पहले ही पढ़ाया। ये जो न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है भैया। इसने क्या काम किया, इसने सेंस ऑर्गन से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन ली। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बच्चों, गर्मी लगी, ये ना स्टिमुलस लगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक गई, मीन स्पाइनल कॉर्ड तक गई। स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन है, ये जो मिडिल मैन की तरह काम करता है। ये करता है यार, सिग्नल को रिले करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। ये कहता है ओए मोटर न्यूरॉन अपना काम कर, मेरी मैसेज मसल को बोल और हाथ पीछे हटा, हाथ पीछे हटा। जो हाथ पीछे हटता है, दिस इज डन बाय मोटर न्यूरॉन एंड दिस इज डन बाय सेंसरी न्यूरॉन। मेरा बच्चा, ये जो क्विक स्पॉन्टेनियस एक्शन है, हाथ गर्म ऑब्जेक्ट को टच करने से जल्दी ऊपर उठना, इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और ये जो पाथवे है, यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके वापस यहां तक, दिस पाथवे, जो ये पाथवे फॉलो की जाती है रिफ्लेक्स एक्शन ने, सो वी कैन राइट इट, रिफ्लेक्स आर्क इज पाथवे फॉलोड बाय रिफ्लेक्स आर्क। मेरा बच्चा, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन एंड दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। बहुत सिंपल डायग्राम है बच्चों, समझने की बात है। तभी मैंने आपको पहले ही बोला कि इंटर न्यूरॉन किसको कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन किसको कहते हैं, मोटर न्यूरॉन किसको कहते हैं। तो आई गेस दिस मार्क्स द एंड। हाँ बच्चे, दिस मार्क्स द एंड। जब भी मेरे बेटे अब नेक्स्ट क्लास होगी, दैट विल बी द एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम सेकेंड पार्ट ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। और उसके बाद एक और छोटा लेक्चर होगा 20-25 मिनट का, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं। तब तक के लिए बच्चों आपको क्या काम करना है, यू हैव टू स्टडी। आपको मेरा लेक्चर तो आपने रिकॉर्ड किया, ये ना लेक्चर तो अटेंड किया। इसके बाद क्या करो बच्चे, बुक पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, जहां कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स सभी आपका है। तो मिलते हैं बच्चों तभी। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।